हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे पास है क्लास 5 की जो पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 3, चखने से पचने तक। ठीक है, टेस्ट करने से लेके डाइजेस्ट होने तक का ये हमारा पूरा जो लेसन है आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आपके टीचर इसको पढ़ा देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ को लेके। ठीक है, आपके जीवन को लेके आप जितना अच्छे से इसको समझेंगे, जितने अच्छे से आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में लागू करेंगे। जो नियम बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और सभी बच्चों को इससे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इस पार्ट को। तो ये हमारा ईवीएस का है, पर्यावरण अध्ययन का है। दिनांक जो भी आपके टीचर जिस तारीख को करवाएं वो यहाँ रहेगा। आप केवल सूंघकर किन किन वस्तुओं को पहचान सकते हैं, सूची बनाइए। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, आप सूंघकर किन किन वस्तुओं को पहचान सकते हैं, सूची बनाइए। यानी कि आपको भाई इधर इस तरीके से नंबर 1 लिखना है, नंबर 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। 4 चीज़ें बहुत रहेंगी। जैसे कि अब मैं बताऊं तो आपको सबसे पहले समोसे को अगर आपको सुंघाया जाए तो आपको क्या उसकी खुशबू से पहचान लोगे? मुझे लगता है कि सबका फेवरेट होगा, वो आप खाते होंगे कभी ना कभी, तो आप उसको पहचान लेंगे। और फिर क्या, मम्मी का जो भी हाथ का खाना है वो दाल है ना, या हो गया चावल हो गया है, या जो भी आपकी मम्मी बहुत अच्छे से आपके लिए डेली बनाती है, तो उन चीज़ों को भी आप सूंघ कर पहचान लेंगे ना, आंख बंद कर करके। बिल्कुल। और बच्चों की क्या फेवरेट होती है भाई? बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया। अगर ऐसी चीज़ों को भी आपको स्मेल कराया जाए तो भी आप उनको पहचान लेंगे। ठीक है। और जो ऐसी कोई खाने की चीज़ जिसमें से खुशबू आती है तो आप उसको सूंघ के पहचान लेंगे। दूध को अगर आपको स्मेल कराया जाए या सूंघने को बोला जाए तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर पहचान लेंगे। तो आप उसके अलावा भी प्याज और लहसुन की स्मेल भी आप अगर करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। मिलान कीजिए, यहाँ आपको मैच करना है। करेला कैसा होता है? किस किस को पसंद है करेला, वो ज़रूर बताना। मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चों को करेला पसंद होगा, लेकिन करेला बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करेला ज़रूर खाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन करेला पसंद करता है। तो करेला कैसा होता है? करेला होता है, जी हाँ, उसका टेस्ट होता है कड़वा। ठीक है। मिर्ची कैसी होती है? मिर्ची खाते ही सीसी की आवाज़ निकलती है और वो तीखी होती है। मम्मी मिर्ची लग गई है, बहुत तेज है, होता है ना। समोसा कैसा होता है? समोसा होता है भाई, नमकीन टेस्ट आता है उसमें से। और जलेबी हमारी मीठी होती है। जलेबी किस तरीके की होती है? ऐसे राउंड 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 वाली बनी होती है। जलेबी तो सभी को पसंद होगी क्योंकि ये मीठी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है हमारा। गुड़ खाने में कैसा होता है? आप सभी को पता है गुड़ का टेस्ट मीठा होता है। ठीक है, सभी को पता है गुड़ का टेस्ट मीठा होता है, जिसको जैगरी भी बोलते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए किस तरीके का भोजन करना चाहिए? पौष्टिक भोजन करना चाहिए। जो है ताज़ा बना हुआ भोजन हमें करना चाहिए। तो आंसर यहाँ रहेगा हमारा पौष्टिक। उड़ीसा के ज़िले में अधिकतर चावल उगाया जाता है? तो उड़ीसा का कालाहांडी ज़िला है, जहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में राइस यानी कि चावल का उत्पादन होता है। भोजन को पचाने में लार सहायक होती है। जो हम खाना खाते हैं तो उसके साथ लार हमारी जो है जीभ से जो है उसमें स्वाद के जब करते हैं तो लार आ जाती है, लार मिल जाती है खाने में, और वो बहुत हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट कर देती है, यानी कि पच जाता है। निम्नलिखित सही वाक्यों के सामने सही का निशान लगाना है तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। ठीक है, राइट और रॉन्ग वाला ये क्वेश्चन है। उल्टी और दस्त लगने पर ओ आर एस का घोल पीना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। कभी भी आपको या आपके साथ में किसी को भी या घर में किसी को दस्त हो तो ORS का घोल ही हमें डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, यानी बताते हैं। तो हमें ORS का घोल
पीना चाहिए। भोजन मुंह में अच्छी प्रकार से चबाना चाहिए। जी हाँ, अगर चबा चबा के भोजन खाएंगे तो जल्दी से पच जाएगा। अगर हम बिना चबाए निगलेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। खाना धीरे और ठीक से चबाकर खाने से खट्टा महसूस होता है, गलत है, ऐसा नहीं है। ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जी हाँ, ये सही है। जब भी हम थके होते हैं तो आपने टीवी पे देखा होगा, ऐड आता है ग्लूकोज पीने वाला, या जब भी हम थके होते हैं तो हमें ग्लूकोज पीना चाहिए, वो तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। झुम्पा ने आंखें बंद होने पर भी तली हुई मछली को कैसे पहचाना? उसको पहचाना उसकी गंध से, उसकी स्मेल से। उसको उसकी जो है स्मेल आ गई मछली को, क्योंकि मछली वो खाते थे तो उसको पता था भाई इसमें से कैसी खुशबू आती है, कहीं या गंध आती है, तो उसने उसको पहचान लिया। हमें खाना धीरे धीरे चबाकर क्यों खाना चाहिए? धीरे धीरे खाने से, तो यहाँ आंसर लिखेंगे, धीरे धीरे चबाकर खाने से खाना सही तरीके से पच जाता है। ठीक है, और उसमें लार भी मिल जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो हमें धीरे धीरे चबाकर खाने से सही तरीके से पच जाएगा। हमें खाने से लगभग कितनी बार चबाना चाहिए? ये लगभग 20 से 22 बार तो है चबाना चाहिए, या अच्छी तरीके से जब तक जो है खाना नहीं पच जाए वो हमें चबाते हुए रहना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप अपने एक बार टीचर से कंफर्म कर लें तो अच्छा होगा। भोजन चबाने की बात है तो कहीं कहीं बार वो 32 टाइम भी लिखा है, यानी 32 बार भी लिखा है, लेकिन इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। तो हमें अच्छी तरीके से चबा चबा के इसको खाना चाहिए, जब तक कि हमारा खाना अच्छे से नहीं वो हो जाए, मुंह में घुल जाए, या जो है उसके टुकड़े हो जाए। एक बच्चे को दवाई पीने में बहुत दिक्कत होती है, ऐसे में डॉक्टर ने नाक पकड़कर दवाई पीने की सलाह दी। डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा, पता लगाइए। क्योंकि यहाँ उसका उत्तर लिखेंगे, यदि नाक पकड़कर दवा पी जाएगी तो उसकी गंध नहीं आएगी, उसकी स्मेल नहीं आएगी, तो हम आसानी से उसको पी जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि नाक को पकड़कर दवा पी जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित दिए स्वाद वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तीखा क्या होता है भाई? मिर्ची होती है, तीखी चटनी होती है मिर्ची से बनी, और कोई भी मसाले होंगे तो वो तीखे होंगे, जैसे काली मिर्च हो गई है, और भी मसाले हैं जो आपको तीखे लगते हैं खाने में, बिल्कुल ही तीखा लगता है। कड़वा क्या होगा? करेला होगा, करेले को मैंने अभी बात की थी। नीम होगा, कॉफ़ी भी आप अगर उसको पियेंगे सीधा सीधा तो वो भी कड़वी आपको लगेगी। मीठा क्या होता है भाई? शहद होता है, मिठाइयाँ होती हैं, दूध हमारा मीठा होता है। नमकीन क्या क्या होता है? समोसा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और चिप्स फ्राई, ये सब चीज़ें ही नमकीन होती हैं। खट्टा क्या होता है? नींबू होता है, दही होता है, आम का अचार, ये सब चीज़ें। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपके माइंड में आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, यहाँ आप मुझे आंसर कर सकते हैं कि सर मीठी चीज़ ये होती है, तीखी चीज़ ये होती है। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, जीभ के हिस्से पर स्वादों का वर्गीकरण दर्शाते हुए चित्र बनाइए। पाठ पुस्तक के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 24 पर दी गई आकृति की मदद से छात्रों से आपको, यानी कि आपको आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जितना मुझे, ये आगे का जो हिस्सा होता है ये मीठा, ठीक है, स्वीट जो चीज़ें होती है उनको चेक करता है। ये वाला हिस्सा इसके पीछे जस्ट है वो नमकीन यानी सॉल्टी चीज़ें, और जो ये वाला हिस्सा है वो खट्टी चीज़ों के लिए होता है, यानी श्योर के लिए।
और ये जो पीछे का हिस्सा है ये कड़वा होता है। आप कभी खीरा खाओ, आगे से आप खाते जाओगे, लेकिन जैसे ही उसको चबाओगे वो पीछे जाके आपको दांतों से चबाओगे तब पता चलेगा ओह ये तो कड़वा है। तो ये आपको पता चल गया कि आगे जो आगे का भाग है ये टिप आपकी जो टंग की है, और फिर ये उससे पीछे, फिर ये उसके पीछे, इस तरीके से ये चीज़ें आपकी रहेगी। राहुल अपने भुट्टे को बहुत चबा चबा कर खा रहा था, जबकि उसके दोस्त भुट्टे को जल्दी जल्दी खा रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो राहुल ने क्या उत्तर दिया होगा? तो राहुल ने बोला होगा, राहुल ने बताया कि भुट्टे को चबाकर खाने से अच्छा स्वाद आएगा। अच्छा स्वाद यानी टेस्ट आएगा, और यह जल्दी पच जाएगा यानी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से राहुल का आंसर रहा होगा। यदि आपका भी कोई आंसर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप करके बताया करो भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, आप लाइक नहीं करते हैं। और कुछ जो आंसर अलग होता है तो उसको कमेंट भी किया करो, ठीक है। तो आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है ये मुझे आप कमेंट में बताओगे। आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है, या कौन सी चीज़ आपको खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको क्या चीज़ आपकी फेवरेट है। तो बच्चों, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसको ना अच्छे से आपको करना है और समझना है। और यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई दिक्कत आपको आती है, तो आपके टीचर्स की हेल्प आप ज़रूर लें कि सर या मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, प्लीज़ मुझे ये दोबारा समझा दो। और यदि कुछ और भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सभी को आपने जो है आपके जो टेस्ट है वो आने वाले हैं, तो सभी को अच्छे से जो है तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सभी को फिर से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना ये जो है करें, जो वर्कशीट आपको मिलती है या काम मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।